जय श्री हरि। मेरा नाम नंदलाल पाठक है। हम श्री वैकुंठनाथ पवारी संस्कृत महाविद्यालय से अध्ययन किए हैं। हमारा ये दूसरा वीडियो है। आज आप लोगों को समय के बारे में बताएंगे, कैसे समय को पहचाना जाए, हमारा समय कहाँ है और कैसे उसके साथ चला जाए। इस दुनिया में समय से बड़ा कुछ नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। जिसने समय को पहचान लिया, जो समय के साथ हो गया, समय उसके साथ हो ही जाता है, और जिसने समय को छोड़ दिया, समय उसको छोड़ देता है। इस कलयुग का समय ही भगवान का ही रूप। एक आदमी का समय शुरू होता है सूर्योदय के साथ। सूर्योदय के साथ उठना चाहिए। उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहले जो घर में मंदिर हो, भगवान की फ़ोटो हो या जिस इष्ट को आप मानते हो, उसके सामने खड़े होना पड़ता है। फिर वहाँ कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है। मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हाथ जोड़ करके सबसे पहले प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमको ये जीवन मिला है और आज से हम अच्छा कर्म करें, हमारा समय अच्छा हो। वहाँ से जब आप सुबह उठते ही समय के साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट आप देव पूजा में जाते हैं या देव शक्ति का आवाहन करते हैं, तो उससे आपको पॉजिटिव शक्ति मिल जाती है। फिर उससे पूरा दिन आपका समय अच्छा जाता है। उसके साथ साथ आपको हमेशा अच्छा ही सोचना पड़ेगा। हर किसी के लिए ही अच्छा सोचिए, चाहे आपके बारे में या आपके लिए कोई भी कुछ भी बुरा सोच रहा हो या बुरा कर रहा हो, उसको मत देखिए। आप अपने सबके बारे में अच्छा ही सोचिए, तो आपका समय खराब हो ही नहीं सकता। जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा देखेंगे, तो आपके साथ बुरा होगा कैसे? जब आप समय के साथ चलेंगे, जो भी कार्य क्षेत्र है आपका, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जब आप अर्थ क्षेत्र में जाते हैं धन कमाने के लिए, तो उसमें भी पूर्ण रूप से समय 10 का समय है तो 9:55 जाइए। हमारे कहने का एक ही तात्पर्य है कि समय से पहले जो भी काम है उसको आप करिए। समय आपके साथ हो जाएगा। जब समय आपके साथ हो जाएगा तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय का एक वसूल है कि समय उसके साथ ही चलता है जो सत्य पे चले, सत्कर्म करे, सबके भाव में अच्छा सोच रखे, किसी का बुरा ना चाहे, तो उसका बुरा कभी होता नहीं है। जानते तो सब हैं, अनुभव में कोई नहीं लाता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है। इसलिए समय का सदुपयोग करें और दुरुपयोग न करें। समय वो चीज़ है जो आईसीयू में कोई मरीज पड़ा हो और डॉक्टर बोले कि तो 5 मिनट का समय है इनके पास, कितना कीमती समय होता है। आपकी आयु दिन प्रतिदिन क्षीण हो रही है। मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है सत्कर्म करने के लिए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बहुत अच्छे कर्म होते हैं और बहुत पुण्य होता है,
तब जाके ये मनुष्य योनि मिलती है, उसमें भी उच्च कुल में। ये योनि इसीलिए मिलती है कि सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष क्या है? जब आप समय को पकड़ेंगे और सत्कर्म करेंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप सत्य को जानने लगेंगे। सत्य को जो जान जाए कि हमारा कुछ है नहीं, मृत्यु लोक में जो भी आता है उसकी मृत्यु निश्चित है, कब कहाँ कैसे ये निश्चित नहीं है। इसलिए एक एक क्षण को बिना गंवाए, बिना व्यर्थ गंवाए सदुपयोग में लाइए। जितना हो सके अच्छे से अच्छे कार्य करते रहिए। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि जब कुछ नहीं है तो माया बहुत प्रबल है, लेकिन ज्ञान के साथ माया हट जाती है। और अंत समय में जिसकी माया हट गई उसका मोक्ष हो गया। मोक्ष यही है, जिसकी माया प्रबल हो गई उसका मोक्ष नहीं होता। ये हमारा अनुभव या हमने जो जाना, जो समझा, जो पढ़ा है, उस हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं कि मोक्ष वही है अंत समय में माया को त्याग देना। जीवन में किसी की कोई समस्या नहीं रहती है, अगर वो सत्य को जाने, समय के साथ चले, परोपकार करे, सबकी अच्छी भावना सबके साथ रखे, तो उसका समय खराब हो कैसे सकता है? नहीं हो सकता। और जब समय खराब नहीं होगा तो कोई भी मनुष्य हो वो ज्ञान जरूर प्राप्त करता है।